हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इसमें आपको हमने बताया था कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम है फर्स्ट पार्ट के बाद, तो उसको हम लोग देख लेंगे और इसके बाद मिसलेनियस की कुछ प्रॉब्लम है। अगर होगा तो इसी वीडियो में या अगर उसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच जाएंगे तो फिर उसको एक और छोटे से वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहले 8.2 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें 9 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a to the power m + n prove that the coefficient of a to the power m and a to the power n are equal। तो कुछ नहीं करना है, 1 + x टाइप का है। तो आप जानते हैं कि 1 + x का पावर n का अगर एक्सपेंशन करते हैं तो nc0 + nc1 × x + nc2 × x का पावर 2 + ncn × x का पावर 3 आता है। फॉर्मूला आपको याद है। तो उसी तरीके से n के जगह पर यहाँ पर दिया गया है m + n, और नीचे r के जगह पर एक बार m दिया गया है और एक बार n दिया गया है। तो सीधे लिखेंगे कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a होल पावर m + n द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power m तो इक्वल्स टू m + n ऊपर आ जाएगा c और नीचे m हो जाएगा। और दूसरे वाले में जब निकालेंगे इसका वैल्यू एक्सपेंड कर लेंगे यहीं पर, तो फैक्टोरियल m + n हो जाएगा और नीचे में फैक्टोरियल m × फैक्टोरियल m + n - m करेंगे तो n बच जाएगा। तो ऊपर में होगा फैक्टोरियल m + n और नीचे में होगा फैक्टोरियल n × फैक्टोरियल n। और इसी तरीके से जब a n वाले का निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टोरियल कोएफिशिएंट ऑफ a to the power m तो उसका होगा कि m + n c और n। तो इसका भी वैल्यू आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल m + n और बाई में नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल m × फैक्टोरियल n। तो इस तरीके से दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ r - 1 r and r + 1 terms in the expansion of x + 1 are in the ratio 1:3:5 find n and r। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1 का पावर n। अब इसको 1 + x का पावर n मत लिखेगा, नहीं तो सीरियल नंबर उलट जाएगा। तो जैसा दिया है वैसे लिखना है। तो x + 1 का पावर n, द जनरल टर्म कितना होगा। तो किसी भी टर्म की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं। तो जनरल टर्म हो जाएगा हमारा tr + 1 = ncr × x का पावर n - r। a के जगह पर है और b के जगह पर 1 है तो 1 का पावर r। तो 1 का पावर तो कितना भी देंगे तो उतना 1 ही आएगा। तो वैल्यू हमारा हो गया ncr × x का पावर n - r। तो कोएफिशिएंट ऑफ tr + 1 निकालना हो तो कोएफिशिएंट में क्या हो गया, ये आपका हो गया बाइनोमियल कोएफिशिएंट ncr। क्वेश्चन कर रहा है तो यहाँ देख रहे हैं कि r + 1 टर्म का निकाला है कोएफिशिएंट, तो यहाँ r आ रहा है, यानी जितना यहाँ है उससे एक कम आ रहा है। तो r - 1 वाले का निकालेंगे तो उससे एक कम यानी ncr - 2 आएगा। r वाले का निकालेंगे तो ncr - 1 आएगा और इसका तो निकाले ही है ncr। तो तीनों का रेशियो 1:3:5 दिया है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अब इसका वैल्यू दो को एक साथ कर लीजिए। तो पहले दोनों को एक बार कर लीजिए तो 1:3 या फिर दूसरे दोनों कर लीजिए तो 3:5। तो ncr - 1 = ncr - 2 ncr - 1 = 1:3 and ncr - 1 = ncr = 3:5। अब इसी को एक्सपेंड करेंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n r - 2 × फैक्टोरियल n। अब इसको जब माइनस करेंगे तो फिर बदल जाएगा, यानी -r + 2 हो जाएगा। फिर इस 2 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r - 1 × फैक्टोरियल n - r + 1 = 1/3 हो गया, 1:3 का मतलब। और यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r - 1 × फैक्टोरियल n - r + 1 और प्लस ncr का वैल्यू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r × फैक्टोरियल n - r = 3/5 है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो फैक्टोरियल n हो गया। यहाँ इस 2 का मतलब डिवाइड होता है और डिवाइड करना हो तो क्या करते हैं फ्रैक्शन में कि मल्टीप्लाई करते हैं
चिन्ह के बाद वाले को उलट कर, तो यानी इसको यहाँ लिख दिए और ये उलट करके नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, ये हो गया 1/3। इसी तरह से इसको लिखेंगे तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू इसको उलट दिए तो फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r बाई फैक्टोरियल n इक्वल टू 3/5। ये कट गया दोनों तरफ, इसमें भी ये कट गया दोनों तरफ। तो आया हमारा वैल्यू कितना कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर तो ये आ गया और नीचे में ये दोनों बच गए आपके इक्वल टू 1/3 एंड इधर वाला को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये ऊपर हो गया, नीचे वाला ये हो गया 3/5। अब इसमें देखिए अब तो एक एक फ्रैक्शन के ऊपर नीचे आ गए हैं, तो हमको क्या करना है कि बड़ा जो होता है फैक्टोरियल में उसको फैक्टराइज करते हैं, जस्ट उसके पहले जब आ जाए तो रोक देते हैं। तो यहाँ r-1 है और r-2 है, फैक्टोरियल में दोनों है, तो दोनों एक टाइप के हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि r-1 बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि r-1 इंटू फैक्टोरियल r-2 बाई r-2 का फैक्टोरियल। और यहाँ इन दोनों में देखते हैं तो ये बड़ा है, तो इंटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई में n माइनस r प्लस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1, एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/3 है। इसको भी लिख लेते हैं, r को हम फैक्टोरियल r को लिख सकते हैं r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, और बाई के नीचे हो गया फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू इसमें से एक फैक्टर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखिए ये कैंसिल हो गया और इसमें ये कैंसिल हो गए, ऊपर वाले में भी ये और ये कैंसिल हो गए, फिर ये और ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, ऊपर में बचा r-1 बाई n माइनस r प्लस 2, ये वाला इक्वल टू 1/3 एंड ये वाला बच गया r बाई n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 3/5। अब सिंपल इक्वेशन आ गया, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r माइनस 3 इक्वल टू n माइनस r प्लस 2 एंड ये हो गया 5r इक्वल टू 3n माइनस 3 प्लस 3। तो अब इसको इधर लेकर के आएंगे, ऐड होगा ये तो 4r माइनस n प्लस 5 एक इक्वेशन बन गया। इसको इधर लेकर के आएंगे तो 8r माइनस 3n इक्वल टू 3 सेकंड इक्वेशन बन गया। अब सॉल्व करना है n और r के टर्म में है इक्वेशन, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फ्रॉम 1 इंटू 2 और माइनस 2 करते हैं तो ऊपर वाला हो जाएगा हमारा 8r माइनस 2r इक्वल टू 10 और नीचे वाला हो गया 8r माइनस 3r प्लस 3। साइन जैसा बदलते हैं बदल दिए, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 3n में से 2n घटा तो n आई, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट वी गेट 4r माइनस n था तो 7 इक्वल टू 5, तो इम्प्लाई 4r इक्वल टू 12 यानी r इक्वल टू 12/4 हो गया, ये 3 हो जाएगा तो 3 आ गया आपका। तो हेंस n इक्वल टू आपका 7 और r इक्वल टू 3, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद एक को दिया है 11 नंबर में कि प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर होल पावर 2n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1। तो पहले दोनों में कोएफिशिएंट निकालिए, तो इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का होल पावर 2n द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n कितना होगा, तो जैसे 1 प्लस x में का होल पावर n हो तो x का पावर r का कोएफिशिएंट क्या होता था, NCR। तो वैसे ही n के जगह पर 2n है तो और r के जगह पर n, तो 2NCR के जगह पर n हो जाएगा यानी 2NCn हो गया। उसी तरीके से इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का होल पावर 2n माइनस 1 द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n कितना हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 Cn हो गया। अब दोनों का वैल्यू निकालिए, तो 2n Cn का मतलब हो गया फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n माइनस इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस n, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। और ये इसका 2n माइनस 1 Cn का निकालेंगे तो फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n, इसको माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालिए, सिंपल जब हो गया तो देयरफॉर 2n Cn बाई 2n C1 माइनस n माइनस 1 Cn, तो ये वैल्यू ऊपर हो गया और नीचे में नीचे वाला वैल्यू हो गया। अब इसको नीचे है तो बटा के नीचे है तो मल्टीप्लाई करेंगे उलट करके, तो फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n इंटू n
फैक्टोरियल n आई इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2n माइनस 1। तो अब इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए ये 2n है, 2n माइनस 1 टाइप का है, तो एक फैक्टर निकाल लेंगे 2n, तो ये हो गया। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि 2n माइनस फैक्टोरियल 2n माइनस 1 आई इंटू ये जो आपका एक कटा दीजिए, ये कट गया, तो उसके बाद बच गया फैक्टोरियल n माइनस 1 और नीचे फैक्टोरियल n उससे रिलेटेड है, तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 कर लेंगे और इंटू में ये दूसरा वाला टर्म, तो ये पूरा कट गया, इसके बाद ये भी कट गया और ये n से n कट गया, तो इक्वल में क्या बचा, केवल 2 बचा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 2n cn इक्वल टू 2 आई इंटू 2n माइनस 1 इंटू cn, यानी दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x का पावर 2n इक्वल टू कितना हो गया, तो 2 इंटू ये कोफिशिएंट था इसका, तो 2 इंटू द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x का पावर 2n माइनस 1। तो यही प्रूफ करना था, आपको प्रूफ हो गया है। अब इसके बाद एक है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर m इज c। तो कोफिशिएंट निकालेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का पावर m द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू nc2 होगा। तो nc2 हुआ और गिवन है कि इसका वैल्यू 6 है, तो nc2 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर m इज c। तो देखिए इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a टू द पावर m द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर कितना होगा, mc2 होगा और ये वैल्यू दिया गया है 6, तो इक्वल टू 6 लिख लिए गिवन। mc2 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 2 इक्वल टू 6। इसको फैक्टराइज करेंगे तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस फैक्टोरियल m माइनस 2 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 2, तो इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो जाएगा, तो m इंटू m माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 6 बचा, तो m इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 12 हो गया, 6 टू जा 12। अब देखिए फैक्टराइजेशन के लिए हमने आपको बताया था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज मिल जाता है ज़्यादा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक भी हो जाएगा कि m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 12 है, यानी m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो m का जो वैल्यू आएगा तो उसमें आपका जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा वो रखेंगे तो 4 ही आएगा। ऐसे हमारे लिए आसान होता है कि यहाँ पर m इंटू m माइनस 1 दो लगातार फैक्टर है, कंसेक्यूटिव फैक्टर, और 12 इधर दिया हुआ है, तो 12 का दो फैक्टर निकाल लेते हैं तो 4 इंटू 3 होता है, तो m इंटू m माइनस 1 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि m का वैल्यू 4 होगा और m माइनस 1 का वैल्यू 3 होगा, तो m इक्वल टू 4 और m माइनस 1 इक्वल टू 3, बड़े का बड़ा और छोटे का छोटा। तो फिर यहाँ भी m इक्वल टू 4 मिला, इससे भी m को इधर लेकर आएंगे तो 4 ही मिलेगा, तो यानी m इक्वल टू 4 आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद इसके मिसलेनियस में आते हैं, तो मिसलेनियस में कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और उसका एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझा करके दिया गया है, तो पहले एग्जाम्पल को समझ करके बना लीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम फेस होता है तो वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को या उस पेज का फोटो क्लिक हमारे पास भेज सकते हैं, तो हम उसको क्लियर कर देंगे अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। और जब एग्जाम्पल बना लेंगे तो मिसलेनियस बनाने में आपको सहूलियत होगी। हम मिसलेनियस के ही आज 2 क्वेश्चन बना रहे हैं और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको एक और अगले वीडियो में देंगे। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड a, b एंड n इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b होल पावर n if the first 3 terms of the expansion are 729, 7290 and 30375 respectively। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b का पावर n पहले t1 निकालेंगे। तो t1 का वैल्यू फर्स्ट 3 टर्म का है, तो t1 इक्वल टू nc0 इंटू a का पावर n हो जाएगा, t2 हो जाएगा nc1 इंटू a का पावर n माइनस 1 इंटू b, t3 हो जाएगा nc2 इंटू a का पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया है कि t1 का वैल्यू 729, t2 का वैल्यू दिया है 7290 और t3 का वैल्यू दिया है 30,375।
तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 के जगह पर ये NC0 इंटू ए का पावर 729 हुआ। NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर n आया, इसका वैल्यू 729, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से दूसरा दिया है कि NC1 इंटू ए का पावर n माइनस 1 इंटू बी, ये दिया है 7290। तो इसको NC1 का वैल्यू n होता है, तो n इंटू ए का पावर n माइनस 1 इंटू बी इक्वल्स टू 7290 हो गई सेकंड इक्वेशन। फिर दिया है T3, तो NC2 इंटू ए का पावर n माइनस 2 इंटू बी, तो NC2 इंटू ए का पावर यहाँ पर 2 रहेगा, 2 इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो गया 30,375। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि NC2 के लिए n इंटू एन माइनस 1 बाई 1 इंटू 2, और यहाँ भी आपका 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये n इंटू एन माइनस 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू ए का पावर n माइनस 2 इंटू बी का पावर 2 इक्वल टू 30,375। अब हम डिवाइड करते हैं क्या, तो डिवाइड करते हैं तो एक को 2 से कर देते हैं और 2 को 3 से कर देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a को जब 2 से करेंगे, तो a को जब 2 से करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, a का पावर n और बाई n इंटू ए का पावर n माइनस 1 इंटू बी, तो ये आ रहा है ऊपर वाला है 729, नीचे वाला है 7290। तो अब इसको कटा देंगे, और ये भी नीचे वाला आ रहा है आपका, ये सेकंड को जब थर्ड से इसको जब इससे डिवाइड किए हैं तो n इंटू ए का पावर n माइनस 1 इंटू बी बटा में n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, 1 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इंटू ए का पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, तो इक्वल टू आ गया हमारा 7290 बाई 30,375। इसको हमने कटा दिया है। देखिए पहले ये 9 से कटेगा, तो 9 से कटेगा तो 810 आ जाएगा, ये 9 से कटाएंगे तो इतना हो जाएगा 3375। फिर अभी 9 से कट जाएगा तो 90 हो जाएगा, ये कटेगा तो 375 आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको 3 से कटा दिए तो 125 आ गया, और यहाँ 90 को 3 से कटाए तो 30 आ गया, और फिर जब इसको 5 से कटाएंगे तो यहाँ 25 और यहाँ आ जाएगा 6। और इसको जब आप कटाएंगे तो ये तो बेसिकली आपका कट जाएगा, तो पूरा 10 हो जाएगा, नीचे ऊपर 1 हो गया, तो a, और यहाँ पर भी देखिए a का पावर n है और a का पावर n माइनस 1 है, एक ज्यादा है तो ये कटेगा तो a बचेगा, तो a बाई n इंटू बी इक्वल टू 1 बाई 10 हो गया। और इसमें कटाएंगे तो देखिए यहाँ से n और n कट जाएगा, और ये कटेगा तो यहाँ पर भी फिर a बचेगा, तो ऊपर में हो गया, और ये b से कट जाएगा यहाँ पर, तो केवल b बचेगा। तो वैल्यू क्या हो गया हमारा कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया a इंटू एन, a बाई एन इंटू बी इक्वल टू 1 बाई 10 ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया हमारा 2 इंटू ए बाई एन माइनस 1 इंटू बी इक्वल टू 6 बाई 25 आया है। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारा a बाई बी का वैल्यू दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो a बाई बी यहाँ से निकालेंगे तो n ऊपर जाएगा, यानी n बाई 10 हो गया। और दूसरे में जब चलेंगे यहाँ a बाई बी को रखेंगे, बाकी ये फैक्टर इधर आकर मल्टीप्लाई करके अपलोड करके, यानी 6 इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू 25 भी कट जाएगा तो 3 होगा। अब इसके बाद a बाई बी इक्वल टू n बाई 10 आ गया, और इधर a बाई बी इक्वल टू कितना है 3n माइनस 3 बाई 25, दोनों a बाई बी के वैल्यू हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, यानी 9 बाई n बाई 10 इक्वल टू 3n माइनस 3 बाई 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 25 n इक्वल टू 30n माइनस 30 आएगा। आप इसको n को इधर लेकर चले आएंगे तो 25n माइनस 30n इक्वल टू माइनस 30, यानी माइनस 5 इक्वल टू माइनस 30, ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो n इक्वल टू 30 बाई 5 कटा देंगे तो 6 आएगा, तो इक्वल टू 6 हो गया। तो n का वैल्यू हमारा मिल गया 6। अब n का वैल्यू मिल गया तो हम पहले इक्वेशन पर देखते हैं कि यहाँ a का पावर n इक्वल टू 729 है, तो इसमें अगर हम रखते हैं पुटिंग n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, we get a to the power 6 equals to 729, यानी a का पावर 6 equals to 3 का पावर 6, क्योंकि 3 का पावर 6 करते हैं तो 729 आता है। तो इसका मतलब ऊपर का पावर बराबर है तो नीचे वाला भी बराबर होगा, यानी a equals to 3 हो जाएगा। अगेन पुटिंग a equals to 3 and b n equals to 6 in second we get। तो अब सेकंड में देखते हैं तो सेकंड में क्या है n,
तो n के जगह पर 6 इंटू a का पावर n माइनस 1 यानी 3 का पावर 6 माइनस 1 इंटू b इक्वल टू 7290। तो यही चीज यहाँ लिखा गया है। तो ये वैल्यू हो गया 6, 3 का पावर 5 इंटू b इक्वल टू 7290। 6 3 का पावर 5 करेंगे तो 243 इंटू बी इक्वल टू इतना हुआ। तो b का वैल्यू क्या होगा, ये कटा देंगे तो ये कटेगा हमारा 30 से और ये कट जाएगा फिर 5 से। तो हमारा कितना आ गया 5, यानी a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5, n का वैल्यू 6 आ गया। यही आपका आंसर है। सेकंड नंबर में कह रहा है कि फाइंड a if the coefficient of x to the power 2x square and x cube is the expansion of 3 plus ax का पावर 9 आर इक्वल। तो पहले एक्सपेंशन में a का पावर x का पावर 2 का कोएफिशिएंट निकाल लीजिए और फिर x का पावर 3 का कोएफिशिएंट निकाल लीजिए और दोनों आपके a के टर्म में मिलेंगे, दोनों वैल्यू इक्वल दिया है तो आप सॉल्व करेंगे तो आराम से a का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप निकाल लेंगे इसको। एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द प्रोडक्ट 1 प्लस 2x का पावर 6 इंटू 1 माइनस x का पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हम लोग नहीं देखे थे। एग्जाम्पल में भी मिसलिनियस टेक दिया गया है, एक यहाँ भी दिया गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 2x का होल पावर 6 दिया है तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए। जैसा फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला के आधार पर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं 1 प्लस 6c 1 इंटू 2x प्लस 6c 2 इंटू 2x का पावर 2 प्लस 6c 3 इंटू 2x का होल पावर 3 प्लस 6c 4 इंटू 2x का होल पावर 4 प्लस 6c 5 इंटू 2x का पावर होल पावर 5 प्लस 6c 6 इंटू 2x का पावर होल 6। अब इसी तरीके से 1 माइनस x का होल पावर 7 करेंगे तो जहाँ पर ऑड आएगा वहाँ पर माइनस, जहाँ पर इवन आएगा प्लस करेंगे तो 1 माइनस 7c 1 इंटू एक्स प्लस 7c 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7c 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7c 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 7c 5 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस 7c 6 इंटू एक्स का पावर 6 प्लस 7c 7 इंटू एक्स का पावर 7 हो गया। अब कोएफिशिएंट निकालना है x टू द पावर 5 का। तो इसमें दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x का पावर होल पावर 6 इंटू 1 माइनस x का होल पावर 7, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें x का पावर 5 देखना है। तो हमको उतने ही कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी जिनमें x का पावर 5 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसमें x नहीं है तो इधर वाला x के पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस टर्म और इस टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें x का पावर 5 रहेगा। तो लिखेंगे क्या, दोनों का कोएफिशिएंट यानी 1 i इंटू ये माइनस 7c 5 है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, कंफ्यूजन हो तो इस माइनस को यहाँ लगा सकते हैं। तो माइनस 7c 5 फिर प्लस इस x वाले को x के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 5 आएगा। तो कोएफिशिएंट इसका कितना हुआ 2 इंटू 6c1, तो 2 इंटू 6c1 इंटू इसका हो गया 7c4 फिर प्लस अब पावर 2 में चलेंगे तो 2 का पावर 2 है यानी 4 हो गया इंटू 6c2 इंटू यहाँ पर 3 वाला लेंगे यानी माइनस 7c3 फिर प्लस अब इसका देखेंगे तो 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया तो 8 इंटू 6c3 8 इंटू 6c3 इंटू इधर 2 वाले से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x का पावर 5 के लिए तो 7c2 यहाँ हो गया। फिर प्लस इसमें आएंगे तो 2 का पावर 4 करेंगे तो यानी 16 इंटू 6c4 इंटू इसका 1 वाला लेंगे तो 1 वाला x का पावर कितना है माइनस 7c1 तो माइनस 7c1 हो गया। अब फिर इसका लेंगे 5 वाला c6 5 इंटू 2 का पावर 5 यानी 32 तो वही हो गया कि 32 इंटू 6c5 इंटू 1। अब ये इतने ही फैक्टर को जोड़ेंगे तो सब x का पावर 5 का कोएफिशिएंट बनेगा। जितना का है तो देखिए कि किन दोनों टर्म में से किसको कोएफिशिएंट को लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x का जो पावर दिया गया है उतना आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 दिया गया था तो केवल हम 5 को लेकर के करेंगे, पूरे का नहीं करेंगे क्योंकि पूरे का करने पर बहुत लंबा हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, करेक्ट मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए जिसका भी निकालना हो हम केवल उसी का कोएफिशिएंट निकालते हैं और इसी प्रोसेस से।
अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा माइनस, अब यहाँ पर दिया है कि 7C1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, तो माइनस लगा दिए। 7C5 देखना है तो 7 के आधा से ही ज्यादा है तो माइनस कर लेंगे, आर की जगह पर n माइनस आर लिखेंगे, यानी 7C2 हो जाएगा। फिर ये हो गया 2 इंटू 6C1 का, तो LC1 का वैल्यू n होता है, यानी 6C1 का वैल्यू 6 होगा, आई इंटू 7C4 है, तो 7C4 है तो ये भी 7 का हाफ होता है 3.5, उससे ज़्यादा है तो कम कर लेंगे, 7 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 7C3 हो गया। फिर इन प्लस 4 इंटू 6C2 है तो 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 लिख लेंगे, आइए तो 7C3 है ये तो लिख लेंगे, यहाँ पर ये कट गया 3 हो जाएगा। फिर प्लस अगला टर्म देखते हैं तो यहाँ पर 8 आई इंटू 6C3 है, आधे पर है तो वैसे ही कर लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, और इसके बाद इंटू में 7C2 है तो 7 इंटू 6 बाई 1 इंटू 2 हो गया। अब फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 16 है और 6C4 है तो फिर आधे से ज़्यादा हो गया तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी 6C2 के बराबर होगा, और 7C1 है तो 7 हो जाएगा, और प्लस 32 इंटू 6C5 तो 5 भी ज़्यादा हो गया आधा से, 6 के आधा से, तो यानी 6 में से 5 माइनस कर लेंगे तो 6C1 के बराबर हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको भी कटा लेते हैं, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 1 हो गया, तो अब कितना हुआ कि माइनस 7C2 की जगह पर लिख सकते हैं कि 7 इंटू 6 बाई 1 इंटू 2 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस 21। फिर यहाँ हुआ 12 इंटू 7C3 है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा। फिर इसमें हो गया था हमारा यहाँ 4 3 जा 12 12 5 जा 60 इंटू 7C3 का निकालेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कट करके हो गया 2, ये कट जाएगा 1 हो गया, और प्लस यहाँ पर हम कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आई इंटू ये कट जाएगा, यहाँ पर 3 होगा तो 160 टू 21 माइनस 6, अब माइनस के बाद ये है 16 इंटू 6C2, तो 6C2 का वैल्यू कितना होगा, 6 इंटू 5 बाई 2 करेंगे, कट जाएगा तो 15, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, यहाँ 7 है तो 7 16 जा 112 बाई 2, इसका 15 आया वैल्यू, अब प्लस 32 इंटू 6 1 का वैल्यू तो 6 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया हमारा माइनस 21, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, फिर इसको करेंगे तो माइनस 2100, फिर प्लस उसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3360, माइनस ये दिया हुआ है, ये भी माइनस यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ पे हटा दे कंफ्यूजन के लिए, तो माइनस ये मल्टीप्लाई किए तो 1680 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई किए तो 192 हो गया, सारे प्लस को एक जगह जोड़ लिए तो 3972, माइनस सारे माइनस को एक जगह जोड़ लिए 3801, अब इसको माइनस किए तो 171, और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आज इन 2 क्वेश्चन को देखें, इसके कुछ बाकी क्वेश्चन है एग्जाम्पल बना करके आप ट्राई कीजिए, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसका मिसलेनियस का सेकंड पार्ट हम देख लेंगे, जिसमें बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको बना लेंगे तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम पूरा हो जाएगा। उसके बाद सीक्वेंट एंड सीरीज की बात करेंगे, वो हमारा इंटर के अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर होगा, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई कंजम्पशन एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, और मेरे लिए मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि इस वीडियो में आपको और क्या चाहिए, और हम लोग सीक्वेंस बना रहे हैं, जैसे ही आपका 11 खत्म होगा तो उसके जे लेवल के लिए भी अपना अलग से वीडियो सीरीज चलाएंगे। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेनी थैंक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, पार्ट 2 के साथ मिस्टेरियस के। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।